ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो, है ना, आदत डालते हो? संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी माना आदत डालते हो? उत्तर, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। तो संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? उत्तर, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए किया है। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। अब वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। अब ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। अब यूं तो तुम बच्चों को सत्युग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है और मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं। अब ड्रामानुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात अब गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। अब बाप जो नॉलेज समझाते हैं वे कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में नहीं है, तो वे भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। और तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वे फिर प्रायलोप हो जाती है।
और मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर ये ज्ञान प्रलोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, तो ये है नई बात। अब ये तो शास्त्रों में है नहीं। तो बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहां भी ऐसे है। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। अब ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में ये है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान का डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। अब ये है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। अब ये किसके ख्याल में ही नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते। अभी तुम जानते हो बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ ही ना सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे एक कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। अब कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, और सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होंगी। वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, और सतयुग में तो थे नहीं। जो सतयुग में थे वे फिर सतयुग में ही देखेंगे। और सतयुग में कोई भी छी गंध करने वाली चीज हो ही ना सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह ही नहीं सकते। वे देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। होता है ना, आपको दिखाई तो देता है कि कौन अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कभी भी कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। बाबा तो चाहते हैं कि बच्चों को कभी भी कोई ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते, बाकी थोड़ा समय है, बाकी थोड़ा समय है। बच्चे घबराना नहीं, डरना नहीं, बाकी थोड़ा समय है। तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं, और हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पार्ट है, और भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था। कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, प्योरिटी थी। कल की बात है, कल हमने ही पाठ बजाया था। 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंदा हुआ है। हम चक्कर लगा कर आए हैं। अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलफ को जानना है। बाप कहते तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। अब ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं।
पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भाव, और इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने ही नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है। इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। हम याद करते हैं, खुश रहते हैं, पर कर्मों में दिखाई ना दे, ये भी नहीं होना चाहिए। कर्म भी तो दिखाते हैं कि आप कितना याद में रहते हैं। ऐसे तो हर एक कहता मैं याद में ही हूं, कर्म दिखाते हैं। तो साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। ये एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुमारी कन्या। कुमारी का नाम सबसे ज्यादा वाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो विकारी बना देते। तो ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो ये बाबा है। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते कि बच्चे हाँ ये तूफान तो जरूर आएंगे, पर तुमको तो जीत पानी है ना, या जैसे तूफान आए उसमें ही बह जाना है। और पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था। ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया नर्क है। और कहते भी है कि लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, और इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही तालाब बनाकर, माना दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी की जैसे नदियां थी। अब ये तो महिमा दे दी है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। और तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे तो वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा। ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला है, और तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है, उसमें घबराना कैसा। ये तो चलता रहता है, चलता है ना। बड़े कई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं।
थोड़ा भी कुछ होता है तो ऐसे समझते हैं बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर ठीक हो जाते हैं। फिर कुछ होता है, फिर सोचते अब तो कुछ नहीं हो सकता, फिर ठीक हो जाते हैं। अरे भाई, तमो प्रधान शरीर है, सतो प्रधान थोड़ा है जो इसमें कुछ भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो इस शरीर के साथ चलता ही रहेगा, नहीं चलेगा, होता ही रहता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है, खुशी होती है। तो इस समय हमको बेहद का बाप टीचर वन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहा खुशी। राम तीरथ श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। अब यहां तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो 21 जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो सदा सुखी रहते हो, सत्युग, त्रेता, द्वापर, सदा सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो ज्यादा फायदा ही कुछ नहीं हुआ, फिर तो कोई फायदा ही हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके, क्योंकि 3 हिस्सा सुख तो किसी को नहीं मिलता, तुम बच्चों को मिलता है। इसीलिए कहा तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ही ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता। पॉइंट है ना। अगर आपको कोई दुख भी हो रहा है लेकिन आपको सुख ही इतना अनुभव होता है, तो ये जो छोटा मोटा कुछ भी होता है ना, इसमें आप दुखी नहीं हो सकते। कई बार गुहार लगाते रहते हैं, बाबा ये क्या, बाबा ये क्या, तो महान सुख नहीं देखा है। कौन मिला, कितना कुछ मिला है, उसके मना एहसास में कम रहते हैं। महान सुख में तो दुख का पता ही नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुख है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। तो आत्मा जानती है कि अब घर जाना है, बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ ना बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी, जितना बाप की सर्विस पर है सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। और बुद्धि में है कि अब घर जाना है, तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, तो रात दिन का फर्क है। अब ये तो हुबहू विश्ववैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं, इसे विश्ववैतरणी नदी है। एक दो से झगड़ा करना, मारना, ये चलता रहता है। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की बात गई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है, वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। ये बाप जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई कि ये क्या हो रहा है। आगे चल सबको समझने का है, और गाते भी है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वरी जाने और ईश्वर के बच्चे जाने। पवित्रता, सुख, शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये आकर समझो, टॉपिक्स बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पुर हो गया है और मना भरपूर हो गया है, इतनी नॉलेज है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है।
सारी नॉलेज तो बच्चों के पास है, नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुए बातें समझने की हैं। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सत्युग अलग है, कलयुग अलग चीज है, ये चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, ये बहुतों से हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर रखना है, माना भरपूर रखना है। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर माना भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। आज का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस तख्त पर बैठना है तो अचल अडोल और एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थिति नहीं हो पाते। अगर अचल अडोल नहीं, एक रस स्थिति नहीं, तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थिति नहीं हो सकते, उस पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अब क्या करना है, इसके लिए अपने भृगुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। पहले उस पर बैठो। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएंगे। पहले यहां पर स्थित होना सीख लो, फिर बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएंगे, तब हो सकेंगे। आज का स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा, सोच अच्छी से अच्छी, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं
और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो। भगवान बच्चों की पालना करता है, पर हम पालना का क्या रिटर्न देते हैं? भगवान तो करता है, आज की, कल की, परसों की, रोज करता है। हमारी तरफ से क्या रिटर्न है? आपको कोई सहयोग देता है तो आप कहते हैं ना कि अरे हम भी उसको सहयोग देंगे, उसने मुझको सहयोग दिया। पर भगवान तो आपकी रोज पालना कर रहा है, जब आपको जिस समय जो चाहिए वो हाजिर है। आपकी तरफ से क्या रिटर्न है? सोचो। ओम शांति।